तो दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया है टेट का कंप्लीट बैच। अनअकैडमी के प्लस पर दोस्तों आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। यूपी टेट के लिए दोस्तों एक बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है 12 मार्च से, जहां पर यूपी टेट का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दिया जाएगा। देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स इस बैच में शामिल हैं। 500 से ज़्यादा दोस्तों बच्चे सीटेट के परीक्षा में पास हुए हैं, जो 31 जनवरी वाला हुआ है अनअकैडमी के माध्यम से। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी बैचेस में पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी बैचेज हैं टेट के, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो। अगर दोस्तों आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं स्टडी चैनल टेट, तो बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठाइए और आप हमारा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा। साथ ही साथ आपको हमारे रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन में भी 10% का आपको छूट मिलेगा। तो जितने भी महीने का आप कोर्स ले रहे हैं उसमें 10% आपका चार्ज कम हो जाएगा जैसे ही आप स्टडी चैनल टेट का कूपन कोड यूज करेंगे। कोर्स खरीदने का लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी का ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। आप यहां देख सकते हैं ये वेबसाइट है pariksha.up.nic.in। आपको इसी वेबसाइट पर आना है और आप यहां पर देख पाएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई। आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है और जो अगला पेज आएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पर दोस्तों टीजीटी दिख जाएगा और यहाँ पर पीजीटी दिख जाएगा। आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसके एलिजिबल हैं, आप उसके लिए कर सकते हैं आवेदन। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी का है, यहाँ पर पीजीटी का है। चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक करिए। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे टीजीटी के जितने भी पद हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी के भी पद यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब आप जिससे फॉर्म भरना है, मान लीजिए आपको टीजीटी हिंदी से भरना है, आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे छात्रों का यह सवाल था कि हमने पहले से ही फॉर्म भर दिया है, क्या हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? हम क्या कह रहे हैं, क्या दोबारा से फी पेमेंट करना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑफ है इसको ऑन कर देना है, यानी कि आपने सभी चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा 2020 में जो विज्ञापन आया था, जो निरस्त हो गया था, क्या आपने उसके लिए आवेदन किया है? अगर आपने आवेदन किया होगा दोस्तों तो आपको शुल्क में छूट मिलेगी और आपको दोबारा से फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपसे आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। ये वाला जो कैप्चा कोड शो हो रहा है यहाँ पर डाल दीजिए और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म यहीं से आगे ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो डिटेल मांगी जाएंगी आप उसे फिल कर लीजिएगा। आपको दोबारा से फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा था, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से वापस पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप इसे फिल करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों के हेल्प से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पा सकते हैं। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा और आपको सिंपली ये फॉर्म भर देना है। फॉर्म दोस्तों भरने से पहले आप यहाँ पर एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वही यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो टेंशन ना लें, आपका फॉर्म बेकार नहीं हुआ है, आपका पैसा ख़राब नहीं हुआ है। और दोस्तों अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी एग्जाम अलग अलग डेट में होंगे तो कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आपने पहले किसी विषय के लिए आवेदन किया है, अब आप किसी और विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आप दोबारा से फॉर्म भर लीजिए और फी पेमेंट वगैरह कर दीजिए। इस फॉर्म में दोस्तों सबसे पहले आपको भरना है अपना नाम, कैंडिडेट का नाम आपको भरना है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जिस तरह से आपके हाई स्कूल में आपका नाम लिखा गया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। नाम के सामने कोई भी मिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी यूज नहीं करना है। जिस तरह से हाई स्कूल में है, जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर आपको स्पेस लगाना है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम,
आपके फादर का नाम, या फिर अगर आप फीमेल हैं शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड का नाम, आपके मदर का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। सभी डेटा हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ये भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। फिर आ जाएगा आपका जेंडर कि आप मेल है या फीमेल है, आपको अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आर यू मैरिड, अगर आपकी शादी हो गई है तो यस करेंगे, नहीं शादी हुई है तो नो कर देंगे। उसके बाद पूछा जाएगा सिटीजनशिप, अगर आप इंडिया के हैं, मोस्टली इंडिया के ही हैं, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर सभी स्टेट खुल जाएंगे। तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी पर क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपसे कुछ और ऑप्शन पूछा जाएगा, जैसे कि आर यू आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, कि आप फ्रीडम फाइटर पर आश्रित हैं, तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। कि आप एक्स सर्विस मैन हैं, यहाँ पर भी आपको यस नो में चुनना होगा। हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कि आप हैंडीकैप हैं, तो हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू स्टेट टीम ऑफ यूपी, कि आपने कभी राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में भाग लिया है उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से, हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो मैं भी यहाँ पर सिंपली नो करने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों का आपको आरक्षण मिलेगा, तो आपके पास अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप इसे यस कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं अपनी कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जनरल सेलेक्ट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो यस कर देंगे। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो यस आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट बन गया है तो यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। और उसके बाद फिर आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, EWS का सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, तो आपसे ये डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। बिल्कुल आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास आने वाले कुछ सालों तक वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भर्ती पूरी होने में कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता है। तो मोबाइल नंबर की यूज़ आपको हमेशा पड़ेगी, काउंसलिंग के थ्रू पड़ेगी, तो आपके पास वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो वही मोबाइल नंबर डालेगा जो आपके पास लंबे समय तक रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। वैसे तो विशेष सावधानी आपको सभी डाटा भरने में करनी है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, हाउस नंबर या विलेज, स्टेट आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अपना पूरा यहाँ पर डिटेल्ड एड्रेस भरना है, पोस्ट ऑफिस भरना है, तहसील का नाम भरना है, विलेज का नाम आपको भरना है। विलेज का नाम यहाँ पर ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल वाले में आप इसको फिल कर भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप फिल कर दीजिएगा। जहाँ पर स्टार लगा है वो फिल करना कंपलसरी होता है। अगर आप उसको नहीं फिल करेंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन ऑप्शनल वाला आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपसे पूछा जा रहा है, और ब्लॉक का नाम भी ऑप्शनल है, और पिन कोड यहाँ पर कंपलसरी है। ये सभी डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको अपना एकेडमिक डिटेल भरना है। तो एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल देनी है। हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पर वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आ रहा है, यूपी बोर्ड, तो मोस्टली यहीं से होंगे, तो आप इस पर क्लिक करके इससे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो CBSE से होंगे या दूसरे बोर्ड से होंगे तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस साल हाई स्कूल का एग्जाम पास किए थे, आपको वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका जो हाई स्कूल था वो उसमें आपको मार्क्स मिला था, परसेंटेज मिला था, ग्रेडिंग सिस्टम था, पॉइंटिंग सिस्टम था या CGPA था। तो यूपी बोर्ड वालों को तो मार्क्स ही मिलता है, तो यहाँ पर सिंपली मार्क्स भर देंगे। और फिर आप मैक्सिमम कितने नंबर का आपका हाई स्कूल का एग्जाम था, आपने कितना नंबर पाया था, यहाँ पर परसेंटेज है। और फिर आपको यहाँ पर अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट डिवीज़न था, सेकंड डिवीज़न था, थर्ड डिवीज़न था। तो इस तरह से आपको अपना हाई स्कूल का डिटेल भरना है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल भरना है। इंटरमीडिएट में आप यहाँ देखेंगे तो सेम वही डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, किस साल आपने इंटरमीडिएट पास किया था, इंटरमीडिएट का रोल नंबर, और इंटरमीडिएट में आपका इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। तो यहाँ पर भी जैसे ही आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क, परसेंटेज और आपका डिवीज़न। तो सेम आपका जैसे ऊपर हाई स्कूल का डिटेल डालना है, नीचे आपको इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करना है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे तो आपसे फिर आपके ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन का डिटेल है, और उसके नीचे आपके BEd का डिटेल है। तो ग्रेजुएशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पर कंपलसरी है। तो यस हमने कर दिया है। फिर किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन है, तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे।
फिर उस स्टेट के सभी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड आ जाएंगे। आपको अपना बोर्ड, अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ढूंढना है और उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, बाकी आपको बहुत सावधानी से अपना फॉर्म भरना है। फिर ग्रेजुएशन आपका किस साल कंप्लीट हुआ है वो ईयर आपको भरना है, तो मैं यहाँ पर ईयर भर देता हूँ। फिर सर्टिफिकेट या रोल नंबर आपके ग्रेजुएशन का, जो आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर उसका रोल नंबर फाइनल ईयर वाला भरेंगे। फिर किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट डालेंगे। फिर ग्रेजुएशन आपका किस तरह से था, मार्क्स था, परसेंटेज था, ग्रेडिंग सिस्टम था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको अपने बीएड का डिटेल्स देना है कि आपका बीएड जो है वो कहाँ से है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करेंगे आपने बीएड कर लिया है कि नहीं किया, कर लिए हैं तो यस करेंगे। और अगर आपने बीएड के इक्विवेलेंट दूसरा कोई कोर्स किया है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देखेंगे, उसके नीचे आप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इक्विवेलेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एलटी का, यानी कि इक्विवेलेंट आपका बीएड का एलटी भी माना जाएगा। जिन्होंने एलटी से किया होगा वो यहाँ पर एलटी सेलेक्ट कर सकता है, बाकी अगर आपने बीएड ही किया है तो आप इस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर आपको बीएड में सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से आपका बीएड है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जैसे किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूट से आपका बीएड है, सभी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आप ढूंढना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर बीएड आपका किस ईयर में कंप्लीट हुआ है, बीएड के सर्टिफिकेट या रोल नंबर और वो आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, ये डिटेल्स आपको अपनी बीएड वाली डालनी है। फिर आपका बीएड में मार्क्स था, परसेंटेज था, ग्रेडिंग सिस्टम था, किस तरह से था, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। आप मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क का, तो टोटल कितना का आपका पूर्णांक था। तो इस तरह से सभी डिटेल्स फिर हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप तदर्थ शिक्षक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसका आपको भारांक भी दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं यहाँ पर नो कर देते हैं तो आपको तदर्थ शिक्षक का भारांक नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम कर देंगी अगर आपने अभी इसमें कोई गलती कर दी तो। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। तो मैं सभी डिटेल्स को जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। अब मैं वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे एक बार फिर से सभी डिटेल्स आपकी शो हो जाएंगी कि आप इसे अच्छे से देख लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तब आप यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे कि हाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें संशोधन करना, कुछ चेंज करना, तो अभी आप कर सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर टिक मार्क कर रहा हूँ। टिक करने का मतलब है कि सभी चीज़ें सही है और उसके बाद फिर सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से पूछा जाएगा कि क्या आप कन्फर्म हैं, तो मैं ओके कर देता हूँ और सभी डिटेल्स हमारे यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं आपके सामने। और इसके बाद अब आपको फ़ी का पेमेंट करना है। जैसा कि हमने EWS सेलेक्ट किया था तो 450 रुपये मांग रहा है। अगर EWS नहीं सेलेक्ट करते, सिर्फ जनरल करते तो 750 रुपये होगा। और यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है मुझको, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ़ी का पेमेंट करना होता है। मैसेज और मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आप इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं, इसका PDF भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आप क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा, आप इसे सेव कर लीजिएगा। टोटल 4 पेज का यहाँ पर आ रहा है। किसी भी नाम से इसे सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास फ्यूचर में ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अब अगला काम आपका है 450 रुपये का फ़ी पेमेंट करना। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कैसे फ़ी का पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नेट बैंकिंग या योनो से करेंगे तो बैंक चार्ज आपका नहीं लगेगा, लेकिन अदर बैंक से 70 रुपये यहाँ पर बैंक चार्ज लगेगा। तो हम नेट बैंकिंग योनो पर ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपसे नेट बैंकिंग मांगा जाएगा। ये दोस्तों आपके फ़ी पेमेंट के लिए सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बड़े आसानी से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर लेंगे उसके बाद फिर आगे आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें आपसे कुछ और डिटेल्स मांगे जाएंगे और आपका फ़ोटो और साइन मांगा जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ोटो साइन वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा,
तभी आप फ़ोटो साइन बनाकर अपलोड करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तक के फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि फॉर्म कैसे भरना है। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको इसी तरह की सभी जानकारी स्टडी चैनल प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सपोर्ट करिए और बने रहिए।